सब लोगों को प्रणाम। आशा है आप अच्छी तरह होंगे, अपने परिवार के साथ और अपने परिजनों के साथ आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आज नवंबर 2022 का नवंबर महीने चल रहा है, 26 तारीख है। तो मैंने देखा है कि 2014 से 2022 तक इन 8 सालों में, विगत 8 सालों में इतने परिवर्तन हुए हैं पूरे भारतवर्ष के इतिहास में और विश्व के इतिहास में। भारतवर्ष के इतिहास में विशेष कर हुए हैं। और राष्ट्रवादी, देशभक्त, धार्मिक, हिंदुत्व की शक्तियों को बल मिला है। इसका कारण मेरे ख्याल से सत्ता में बैठी हुई बीजेपी सरकार को जाता है। हालांकि ये नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार और हिंदू का पर्याय है। हिंदू और सनातन संस्कृति वो है जिसके रखवाले बनने के लालयत रहते हैं ये पार्टियां। बीजेपी का उद्घोष बहुत पहले से रहा है कि वो हिंदुओं के लिए काम करेगी, वैसे देश के लिए, लेकिन हिंदू और सनातन धर्म के लिए काम करेगी। क्योंकि भारत की बहुत संख्यक जनता जिन मुद्दों पर बात करती थी पहले, उन मुद्दों को हल करने का प्रयास किया। और इन 8 सालों में हमने देखा कि जिन चीज़ों के बारे में हमने लगभग छोड़ चुके थे, ये मुद्दे हल नहीं होंगे। जैसे 370 धारा का हटना, राम मंदिर का निर्माण और यूसीसी कानून का लागू होना, समझे, और बांग्लादेशी और घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की समस्या का समाधान, हिंदुओं की अस्मिता को, हिंदुओं के गौरव को पुनः प्रतिष्ठापित करना, हिंदू होने पर गौरव करना, और आर्थिक विकास, रक्षा क्षेत्र में विकास और रक्षा क्षेत्र में हम इतना मजबूत होने का सोचते थे कि हम कभी दूसरों के सामने नज़र से नज़र मिलाकर बात कर सकें। पहले तो कोई भी धमका देता था। तो जब से बीजेपी सरकार और मोदी सरकार आई है तब से देख रहे हैं कि 370 धारा भी खत्म हो गई। बीजेपी ने कश्मीर में इसका मुद्दा सुलझ चुका है, जो कि हमने असंभव मान रखा था। राम मंदिर निर्माण का भी पथ प्रशस्त हो गया है, जो लगभग 500 सालों से जो विवाद चल रहा था वो न्यायालय के माध्यम से सुलझ गया है। और जिसको हम असंभव मान रहे थे कि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि पूरा विश्व का मुस्लिम समुदाय और क्रिश्चियन वो चाहता था कि ये जो है हिंदुओं की विजय ना हो पाए। राम मंदिर का निर्माण, धारा 370। तो भारत का विश्व गुरु की ओर बढ़ने के लिए ये घटनाएं काफ़ी लग रही हैं। तो आप भी सोच रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि विश्व में परिवर्तन की लहर किस तरह से चल रही है। भारत विश्व गुरु की ओर बनने के लिए प्रशस्त पथ पर अग्रसर है। और देखिए, कोरोना काल में भारत ने किस तरह से प्रबंधन किया कि सब विश्व में सबसे कम मौतें भारत में हुई, सबसे अच्छा प्रबंधन भारत में हुआ। और कोरोना का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सफलतम प्रोग्राम संपन्न किया, और इससे पूरा विश्व चकित है। और दूसरों को भी वैक्सीन मुफ्त में दी। तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जिसने चुनौती दी उसको हल कर लिया। जैसे महबूबा मुफ्ती ने कहा था 370 हटा के दिखाओ, तो कोई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा, खून की नदियां बह जाएंगी। तो 370 हटा दी। कांग्रेस कहती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। तो मंदिर ही बन गया और तारीख भी पता चल गया कि कब पूरा हो रहा है। और इस तरह से देख रहे हैं कि भारत की जो बहुसंख्यक, जो मेजॉरिटी जनता थी, उसको 70 सालों से कितना दबाया गया था, और अब उसका दिन फिर रहे हैं और उसका सम्मान मिल रहा है, सनातन हिंदू का सम्मान मिल रहा है। वैसे तो 2000 साल से पूरे विश्व ने भारत को पद दलित करने का, लूटने का और
यहाँ आक्रमण करने का लगातार प्रयास किया है और आक्रमण किए हैं और हमारे देश से अरबों खरबों अरबों खरबों का सोना लूट कर ले गए हैं। हमारे बहुमूल्य ग्रंथों को नष्ट किया है, आग लगा दी है। जो कट्टर जिहादी आक्रांता थे, मूर्ख, उनके पास ज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं है। यानी किस धर्म को मान करके उन्होंने एक सोच बना रखी थी कि बस केवल इस्लाम ही राज करेगा और बाकी सबको नष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन इतने साल होने के बाद नष्ट करने पर भी हमारी अमर संस्कृति कभी नष्ट नहीं हुई है। अभी भी पूरे विश्व में अगर देखा जाए, क्योंकि हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख ये जो है सनातन के शाखाएं, अगर पूरे विश्व में उनको जोड़ दिया जाए तब भी हम बहुत बड़ी संख्या में, और पूरे विश्व में सनातन संस्कृति का परचम लहरा रहा है। अमेरिका, इंग्लैंड, रसिया, हर जगह जो है सनातन के मानने वालों की संख्या बढ़ रही है। सनातन संस्कृति का प्रचार हो रहा है और सब लोग जान रहे हैं केवल विश्व में शांति यही ला सकती, क्योंकि एक हिंदू धर्म ही ऐसा है जो कि लोकतांत्रिक है, जो सेकुलर है। ये सेकुलर होने का ढोंग पीटते हैं दूसरे, लेकिन सेकुलर नहीं है। सबसे बड़ा सेकुलर सनातनी हिंदू होता है, क्योंकि ये अहिंसा परमो धर्म का पालन करता है। वसुधैव कुटुंबकम इसका उद्घोष है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा लगाने वाले हमारे ऋषियों ने ऐसे मंत्र दिए हैं जिसमें हम विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं। और प्रकृति की पूजा करने वाले हैं हम। नदियों की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, हम पत्थर की पूजा करते हैं। तो ये जो जिसको हम पूजते हैं उसको नष्ट कैसे करते हैं? हम गाय की पूजा करते हैं, हम सर्प की पूजा करते हैं। तो इसलिए प्रकृति का जो संरक्षण है वो केवल हिंदू धर्म, केवल सनातन में हो सकता है। पर हाँ, इसको नष्ट करने का, इससे बहुत नफरत भी करने वाले हमारे लोग हैं। हिंदू धर्म से अलग हुए सिख, कुछ बौद्ध, जैन तो हमारे फेवर में है। अब कुछ बौद्ध जो नवबौद्ध बन रहे हैं वो दिन रात हिंदू देवताओं को, देवी देवताओं को गाली देते रहते हैं। नवबौद्ध वो ऐसे हैं कि इन्हें हिंदू धर्म ही ऐसे लगता है इन्होंने अत्याचार किए हम पर। जो दलित बंधु थे उनके मन में ऐसा जहर भर दिया है। कुछ किताब लिखने वालों ने ऐसे ऐसे साहित्य लिखे हैं किसी लोगों ने, उनमें ब्राह्मण, वेद, हिंदू संस्कृति, देवी देवताओं के प्रति बहुत ही गहरे विष के बीज बोए हैं, नफरत के बीज बो दिए हैं। और उनको वो जो बेचारे भोले वाले थे उनके मन को डाइवर्ट कर दिया है। और वो दिन रात गाली दे रहे थे, सुबह से लेकर शाम तक गाली देते हैं। उनको ये पता नहीं है कि भाई ये गाली देने से उनका ही नुकसान है। तो कोई ईश्वर है, भगवान है, उनको गाली देने वो सोचते हैं कि बस नमो बुद्धाय, नमो भीम राव अम्बेडकर उनके भगवान बन गए हैं। भीमराव अम्बेडकर को वो ऐसे लगता है अवतार हैं। यार अवतार, आप सोचिए, भगवान अवतार लेते हैं, उनके बराबर कोई महापुरुष हो सकता है? उनको कैटेगरी में, मतलब भीमराव अम्बेडकर के अब सम्मान के लिए वो भगवान का भी अपमान कर रहे हैं, भगवान को गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भीमराव अम्बेडकर हमारा क्या थे, हमारे उद्धारक हैं। अरे भाई, ये जन्म आपको कुछ 70 साल के लिए मिला है, आप कर्म सिद्धांत माने या ना माने, अगले जन्म में पता नहीं आप तो क्या क्या भगवान से बड़े हो गए। कोई भी महापुरुष ईश्वर पर से बड़ा नहीं हो सकता है। और हमें ये विश्वास है राम, कृष्ण, ये भगवान, ये जो विष्णु भगवान के अवतार थे और वही ईश्वर हैं। और कोई कितना उद्देश्य कर ले कि हम ईश्वर के बेटे हैं कोई, लेकिन ये सिद्ध हो रहा है। ये इतने प्रमाण मिल रहे हैं, हजारों 25-25 हज़ार साल पुरानी मूर्तियां मिल रही हैं। शिव जी की मूर्ति पूरे वर्ल्ड में मिलती हैं, विष्णु जी की मूर्ति मिल रही है। और ऐसे ऐसे चमत्कारों से भरा हुआ हमारा देश है कि जिसको फिर विज्ञानी जिसके आगे फेल हो जाता है, फिर भी इसको देख कर भी ये मूर्ख चेत नहीं रहे। तो भाई हमारे देश को सबसे बड़ा खतरा किससे है? हमारे भाइयों से। हमारे भाई कौन? दलित भाई जो नवबौद्ध बन रहे हैं। जो हमारे सिख भाई थे उनको भी क्या कर रहे हैं? खालिस्तानी, कुछ पाकिस्तान के एजेंट, कुछ बाहर बैठे हुए, उनमें वो नफरत भर रहे हैं और भारत को एक हिस्सा काटने का प्रयास चल रहा है कि पंजाब को खालिस्तान बना दिया है। और जो मुस्लिम जिहादी, कट्टर जिहादी, और वो तो 14 साल से लगे हैं कि भारत को कब गुलाम बनाया जाए। उन्होंने एक हिस्सा पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, अब इसको भी
जगह जगह पाकिस्तान बन चुके हैं, भारत में सैकड़ों पाकिस्तान बन चुके हैं। जहाँ जहाँ मुसलमानों की संख्या है वहाँ कोई जा नहीं सकता, पुलिस वाला भी वहाँ आप निकल के देखिए, आपको लिंच कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो ये और मिशनरी, ईसाई मिशनरी, ये भी हिंदुओं को कन्वर्ट करने का प्रोग्राम बड़े ज़ोर शोर से चलता है। ये आते हैं यहाँ पर, बाहर से आते हैं घूमने के लिए, और यहाँ आते हैं केवल धर्म परिवर्तन, हिंदुओं का, केवल हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराएंगे केवल। फिर भी और हिंदू कुछ सेकुलरवादी हो रहे हैं, वो सेकुलर, सब धर्म बराबर है सब, वो भी यहाँ से फंस जाता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर बस हिंदू किसी को कन्वर्ट नहीं कराता है, हिंदू किसी को कन्वर्ट नहीं कराता, वो क्या करता है, वो केवल कहता है भाई आप सनातन अपने धर्म की बातों को मान, उनको अलावा कुछ भी आप धर्म मानते रहो, लेकिन हमारे जो सत्य और जो अच्छी हम बातें हैं, जो आदर्श बातें हैं, जो भी दिया है हमारे ऋषियों ने, उनको मान के, उन पर फॉलो करके चलिए। आपको धर्म परिवर्तन करने की जरूरत है। आप ईसाई हैं, आप सनातन के कुछ सिद्धांतों को फॉलो करिए, ईसाई बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे धर्म में आने की जरूरत नहीं है आप। लेकिन बस कम से कम हमारे देश को बचने दीजिए, हमारे धर्म पे। अरे आप कोई कन्वर्ट हो गया, लेकिन वो चाहता है दूसरा भी कन्वर्ट कर दूँ। अरे भाई तू तो कन्वर्ट हो गया है, अब दूसरों के क्यों उस गंद फैला रहा है? तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से, तो मेरे मन में जो विचार हो रहे हैं कि आप अपने धर्म का पालन कीजिए। अगर हर हिंदू अपने धर्म का पालन करने की किसी हिम्मत नहीं है कि वो हिंदुओं को नष्ट कर सके, सनातन संस्कृति का सूरज कभी छुप नहीं सकता। कुछ बादल आ जाते, कुछ आंधी आ जाती हैं, धूल से छुप जाता है, लेकिन वो स्वयं प्रकाश है। धर्म कभी नष्ट नहीं हो सकता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, हम अपने धर्म की रक्षा करें, भगवान अपने आपकी रक्षा करेगा। आप दूसरों को सुधारने के बजाय अपने खुद सुधार लें। आप अपना जीवन धर्ममय बना लें, आध्यात्मिक बना लें, प्रोडक्शन हो जाएगी। जय श्री राम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू। जय श्री राम।